सरकारी टीवी पर बराह रास्त खिताब से रोक दिया गया। वजीर आजम अपने दरीना साथी जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। बताने वालों ने उन्हें बताया वो इलाज के लिए अचानक लंदन चले गए। इन दो मौजूआत पर आज गुफ्तगू होगी जी। तो शुरू करते हैं कि वजीर आजम बराह रास्त खिताब से रोकने के पीछे क्या कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं कल उन्होंने कौम से खिताब किया, उसको बराह रास्त जो है वो खिताब से रोकने की पीछे क्या कहानी है ये आपको बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान के बारे में ये मशहूर है कि उनके मुंह में जो आता है वो कह देते हैं। वजीर आजम साहब दौरा रूस से वापसी पर कौम से खिताब करना चाहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि वो बराह रास्त खिताब फरमाएं, लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश को पूरा ना कर सके जी। वो इस ख्वाहिश को पूरा ना कर सके। पीटीवी में मौजूद ज़राए ने इंकशाफ किया कि वजीर आजम को मशवरा दिया गया कि वो बराह रास्त खिताब ना करें बल्कि रिकॉर्डेड खिताब फरमाएं। वजीर आजम ने ये सुनकर नाराजगी का इजहार किया और लेकिन हमारे जो वजीर इतलात हैं फवाद चौधरी साहब, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि इमरान खान साहब जनाब वजीर आजम को मनवाएं और बहरहाल उन्होंने किसी तरह उन्हें कायल किया और बिलाखिर वो जो आपने कल सुना खिताब जिसमें उन्होंने पेट्रोल और भी बहुत सी चीज़ें जो है जिनका ऐलान किया, तो वो उनका जो खिताब है वो नशर हुआ। खैर, खिताब के पीछे ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ, जब ये खबर मेरे तक पहुंची, मेरे कान तक पहुंची, मेरे कान ओह ये तो कोई बड़ा काम है भाई। मैं इसके पीछे चला, अगरचे मैं पूरी तरीके से कामयाब तो नहीं हुआ। मैं ये कहूँ कि मेरा ये दावा होगा जी मैंने मालूम कर लिया जी ये हो गया वो हो गया, नहीं, मैं इस पर नहीं जाता। सिर्फ इतना है कि मैं खोज लगाने की कोशिश करता रहा, पूरी तरह तो कामयाब ना हुआ कि ये पाबंदी कहाँ से और क्यों लगी, लेकिन बात सिर्फ इतना है। खैर, वो उसी आदत का जो है वो के मुताबिक वो देखते रहे और जनाब वो उन्हें खुफिया हाथ मिला या नहीं वो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल वो अपने मुद्दा डालने की जो उनकी आदत है उसको लेकर जो है हमारे जो आप यूँ कह लें किसी ने बहरहाल कहा कि इनके जो है ना बराह रास्त किताब पे पाबंदी लगाएं, इससे पहले कि कोई ऐसा बड़ा काम ही कर जाए जिससे जो है ना वो नुकसान हो जाए। अब ये सारी चीज़ें जो है ना इनको मिलाएं, और इससे पहले आप ये भी देखें कि जनाब वज़ीर आज़म के साथ एक मुलाकात आर्मी चीफ की हुई, वन ऑन वन मुलाकात है। उस मुलाकात को भी ज़रा जो है ना उसको भी इसके साथ जोड़ के देखें, शायद गुत्थी जो है वो सुलझ जाए। मैं तो खैर इतना अक्लमंद नहीं हूँ इतनी अहम गुत्थियाँ सुलझाऊँ, लेकिन उसको आप ज़रा गौर से देखें, शायद हो सकता है उसमें जो है ना उसमें से कोई चीज़ निकल आए। बहरहाल ये है कि मैं आपको ये जो बता रहा हूँ ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो उनको बराह रास्त जो है उन्होंने खिताब नहीं किया, ये रिकॉर्डेड खिताब था और इस रिकॉर्डेड खिताब को एडिट किया गया और फिर वो उनका टाइम भी चेंज हुआ, वो आप सब जानते हैं। बहरहाल ये एक खिताब के हवाले से एक कहानी थी। अब आते हैं जी उस बात पे जहांगीर तरीन के हवाले से लंदन रवानगी के मामले पर। इसमें तो कोई शक नहीं कि तरीन साहब वाकई बीमार हैं, उन्हें मैदे का कैंसर है, जो अल्सर की खबरें चलती रही, लेकिन ये है कि हमारे इल्म में है कि वो इस मूजी मर्ज में मुब्तला हैं जिसका वो लंदन से पहले भी इलाज करवाते रहे हैं। उनकी ये बीमारी कोई नई नहीं है, वो इसी बीमारी के साथ शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुकदमा भुगतते रहे हैं जो उनके महबूब वजीर आजम ने उन पर कायम किया था और उस पर सारा वो जो उनके ऊपर वो हुआ। तो अब जब ये खबरें मंजर आम पर आने लगी कि वो अपोजिशन के साथ जा सकते हैं, तो उन पर और उनके बेटे अली तरीन पर 4 अरब रुपए से ज्यादा की एक इंक्वायरी, मनी लॉन्ड्रिंग कह लें या उसे खुर्द बुर्द कह लें, फार्मिंग के नाम पे, जहांगीर तरीन फार्मिंग के नाम पे जो है ना वो अलॉटमेंट थी और इस तरह के कोई मामला थे,
उसके ऊपर जनाब वो अचानक इंक्वायरी खोल दी गई। अब इस इंक्वायरी में ये जो है ज़राए ने हमें बताया कि जनाब उसमें 21 फरवरी की तारीख थी, 21 फरवरी को जवाब जमा करवाने के बहाने तरीन साहब और उनके बेटे को गिरफ्तार किया जाना था। ये उनके जो तरीन फार्म हाउस के जो ज़राया हैं उनके जो है ना वहाँ से हमें को थोड़ी बहुत ये खबर मिली कि गिरफ्तार करना चाहते थे, जिसकी भनक पड़ गई उन्हें। और फिर वो जो निजी लाहौर का अस्पताल है उसमें जेर इलाज थे, वहाँ से उनको मतलब 3 दिन के इलाज के बाद उनको घर भेज दिया गया कि आप ठीक है, घर में आप रेस्ट फरमाएं। लेकिन वो अचानक जो है ना वो लंदन चले गए। अब वो इस लंदन की वाली जो बात है ये वजन है इसमें, और अचानक एयर एम्बुलेंस में गए हैं और अभी वो लंदन में इलाज भी हो रहा है और उनका वो रेस्ट भी कर रहे हैं। अब वो लंदन से कब वापस आते हैं इस बारे में हतमी तो कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता पीडीएम के जराए ये बता रहे हैं कि वो लंदन से ही हुकूमत पर बड़ा ड्रोन हमला करेंगे और ये काम 10 मार्च तक हो सकता है। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।